लाभ कमाने के लिए आवश्यक यह है कि हम सही तरीके से उसका हिसाब किताब रखें। अकाउंटिंग क्या है? किसी व्यापार या व्यवसाय के वित्तीय लेन देन का लिपिबद्ध रिकॉर्ड रखने का, उसका वर्गीकरण करने, सारांश प्रस्तुत करने और उसका विवरण तैयार करने की कला को ही क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं। व्यापार लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय करना ही व्यापार कहलाता है। पेशा यानी कि प्रोफेशन आय अर्जित करने के उद्देश्य से कोई भी काम किया जाता है जिसमें पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है तो पेशा कहलाता है। व्यवसाय या बिजनेस ऐसा कोई भी वैधानिक काम जो आय या लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया हो व्यवसाय कहलाता है। व्यवसाय एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत उत्पादन, वस्तुएं, सेवाओं का क्रय विक्रय, बैंक सीमा, बीमा, परिवहन आदि आते हैं। लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शन व्यवसाय में माल, मुद्रा या सेवा के पारस्परिक व्यवहार या आदान प्रदान को लेन देन कहते हैं। माल यानी कि गुड्स माल उस वस्तु को कहते हैं जिसका क्रय या विक्रय व्यापार में किया जाता है। क्रय यानी परचेस पुनः विक्रय के उद्देश्य यानी बेचने के उद्देश्य से व्यापार में खरीदा गया माल क्रय या खरीदी कहलाता है जिसे हम क्रय कहते हैं। विक्रय सेल्स किसी भी व्यापार में कोई माल लाभ कमाने के उद्देश्य से बेचा जाता है तो उसे सेल्स कहते हैं। राजस्व रेवेन्यू से आशय ऐसी राशि है जो माल अथवा सेवाओं को विक्रय से नियमित रूप से प्राप्त होती है। आय यानी इनकम एक व्यक्ति या संगठन की आय यानी इनकम वह धन मनी होती है जो हम कमाते या प्राप्त करते हैं। लेनदार यानी कि क्रेडिटर वह व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार माल या सेवाएं बेचती है या रुपया उधार देती है। ऋणदाता या लेनदार यानी कि क्रेडिटर कहलाती है। देनदार या डेबिटर वह व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से उधार माल या सेवाएं खरीदती है या रुपया उधार लेती है, डेबिटर कहलाती है। पूंजी कैपिटल व्यापार का स्वामी ओनर रुपया माल या संपत्ति व्यापार में लगाता है तो उसे पूंजी कहते हैं। व्यापार में लाभ होने पर पूंजी बढ़ती है और हानि होने पर पूंजी क्या होती है? घटती है। खाता यानी कि अकाउंट जब किसी व्यक्ति विशेष वस्तु या सेवा या आय व्यय इत्यादि से संबंधित लेन देन एक निश्चित स्थान पर तिथिवार और नियमानुसार रखे जाते हैं तो उसका खाता अकाउंट कहते हैं। अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। जब कोई ट्रांजैक्शन होता है तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि ट्रांजैक्शन में प्रभावित होने वाले दोनों खाते में कौन किस प्रकार के हैं। अकाउंट के प्रकार व्यक्तिगत खाते, पर्सनल अकाउंट, वास्तविक खाते, रियल अकाउंट और नाम मात्र के खाते, नॉमिनल अकाउंट। कुछ महत्वपूर्ण बातें। भारत में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से आरंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं? स्कैप की का उपयोग करके जिस गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। कुछ और महत्वपूर्ण बातें। अगर हम कंपनी में करंट डेट को बदलना चाहते हैं तो हम F2 की को प्रेस करेंगे। किसी फंक्शन की के नीचे अगर अंडरलाइन हो तो उसका मतलब यह है कि हमें अल्ट प्लस फंक्शन की का यूज करना होगा। किसी फंक्शन की के नीचे 2 अंडरलाइन है मतलब कि हमें कंट्रोल प्लस फंक्शन की का इस्तेमाल करना होगा।